नमस्कार फ्रेंड्स। रील और रियल लाइफ दोनों की एक लिमिट तो होती है और दोनों जगह ही रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है। लेकिन कभी कभार कूल बनने के चक्कर में लोग कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कि रीसेंट टीआरएस और समय रैना की कंट्रोवर्सी, उनका जो कन्वर्सेशन था वो किसी ऐसे मोड़ पे चला गया जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। हर चीज की एक लिमिट होती है और जब आप एक नाम बन चुके हैं तो आपको उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आजकल यूथ को फाउल लैंग्वेज, एजी बातें एंटरटेनिंग बहुत लगती हैं। पर एक बात याद रखनी चाहिए कि जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंच चुके हैं तब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने ब्रांड और अपने ऑडियंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सक्सेस को एक्सेप्ट करना आसान होता है लेकिन सक्सेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि स्पाइडरमैन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, विद पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये वही फेज होता है जिसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि आप सच में इस सक्सेस के लायक हैं या नहीं हैं। समय रैना की इमेज या प्रोफाइल बहुत ही रिस्पेक्टफुल नहीं रही है। वो हमेशा एक कॉमेडी फोर्टे और इस फोर्टे में ही रहते हैं। लेकिन टीआरएस जो दुनिया के इतने सक्सेसफुल लोगों से बात कर चुके हैं उनसे ऐसी बातें सुनना बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था। और ऐसा लगता है जैसे उनके गेस्ट की भी थोड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है इससे। कॉमेडी आपका फोर्टे हो या नहीं हो, डिसेंसी हमेशा आपका फोर्टे होता है। और जब एक स्क्रिप्टेड शो हो तो आपको पता होता है कि आप क्या आपको बोलना है और आपको खुद की लिमिट भी पता होती है। बीइंग कूल का मतलब ये नहीं होता कि इलॉजिकल कमेंट्स या डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज की जाए। एक थिन लाइन होती है ह्यूमर और इंसल्ट के बीच में। और जब कोई पब्लिक फिगर इस थिन लाइन को क्रॉस करता है तो उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। ये सिर्फ टीआरएस के लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक लेसन है कि जो भी आप बोलते हैं उसका असर भी समझिए। क्योंकि वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, कभी कभार वो आपका पूरा करियर गिरा सकते हैं। तो सोचो, समझो और फिर बोलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।